नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रियम ट्यूटोरियल्स डेली जीके में। आज के इस वीडियो में हम 19 मार्च 2024 के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द डे डिस्कस करेंगे करंट अफेयर से रिलेटेड। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो हम क्लास में आज डिस्कस कर रहे हैं 19 मार्च 2024 का करंट अफेयर्स, तो ये हम डेली बेसिस पर 15 क्वेश्चंस की एक क्लास लेकर आते हैं आपके लिए, जो कि आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ही लाभदायक है, बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है और कहीं ना कहीं ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। तो आप, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स या आपके जान पहचान में जो भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं, तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और उनसे बोलें कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर रखें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे। और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और पूरा देखने के बाद डिसाइड करें कि आपको ये वीडियो पसंद आया है कि नहीं आया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचाएँ और इसे शेयर करें। ठीक है, तो देर ना करते हुए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, इस क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हम 19 मार्च 2024 के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, तमिलिसाई सौंदरराजन, जिन्होंने हाल ही में अपने इस्तीफे की घोषणा की, वह किस राज्य की राज्यपाल थीं? तमिलिसाई सौंदरराजन हु अनाउंस्ड हर रेजिग्नेशन रिसेंटली was the governor of which state? ऑप्शंस हैं कर्नाटका, केरला, तेलंगाना, उड़ीसा। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, तेलंगाना। तो तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सौंदर्य राजन ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। वह तेलंगाना गवर्नर यानी कि तेलंगाना राज्यपाल के साथ साथ पुडुचेरी, जिसको पहले पौंडीचेरी कहा जाता था, उसकी उपराज्यपाल भी थी। तो उन्होंने अपने दोनों पद से इस्तीफ़ा दिया है और उन्होंने अपना इस्तीफ़ा भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दिया है। तो तमिलिसाई सौंदरराजन तेलंगाना की गवर्नर थी, एज वेल एज शी वॉज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुगुन लियो सिचला रिसेंटली इन द न्यूज़ बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पेशीज़? हाल ही में समाचारों में देखी गई बुगुन लियो सिचला निम्नलिखित में से किस प्रजाति से संबंधित है? ऑप्शंस हैं स्पाइडर, फिश, बर्ड या बटरफ्लाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बर्ड। अरुणाचल बुगुन जनजाति गंभीर रूप से लुप्तप्राय बुगुन लियो सिचला की सुरक्षा के लिए ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य में उदारतापूर्वक भूमिदान करती है। अरुणाचल्स बुगुन ट्राइब जनरसली डोनेट्स लैंड इन ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ क्रिटिकली एंडेंजर्ड बुगुन लियो सिचला। और बुगुन लियो सिचला क्या है? यह जैतून ग्रे पंख और काली टोपी वाला एक छोटा बेबलर पक्षी है, जिसका माप केवल 20 सेंटीमीटर है और यह पक्षी गंभीर खतरे का सामना कर रहा है। मीन्स इट इज़ अ स्मॉल बेबलर बर्ड विद ऑलिव ग्रे प्लमेज एंड ब्लैक कैप। और इसका जो लंबाई है, जो इसकी मेजरमेंट है, वो 20 सेंटीमीटर है सिर्फ, यानी कि बहुत छोटा पक्षी है। और इट इज़ फेसिंग सीवरली इंडेंजरमेंट, मतलब विलुप्त होने के खतरे में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ एग्रीड टू इम्प्लीमेंट द PM श्री स्कूल्स स्कीम बाय साइनिंग एन MOU विद द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन? हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके PM श्री स्कूल योजना को लागू करने पर सहमति व्यक्त की है? ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या गुजरात। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। तो मार्च 2024 में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने तमिलनाडु सरकार ने PM श्री योजना को लागू करने पर सहमति जताई है। और PM श्री योजना के तहत होता क्या है? PM श्री योजना के तहत जो गवर्नमेंट है वो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट स्कूल्स को अपग्रेड करती है, यानी कि जो स्कूल अभी भी मौजूद है उनको अपग्रेड करती है और मॉडल स्कूल में कन्वर्ट करती है,
अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020। यानी कि यह योजना का लक्ष्य मौजूदा सरकारी स्कूलों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लिए मॉडल स्कूल बनाने के लिए उन्नत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज लिमिटिए रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज कंडक्टेड बिटवीन विच टू कंट्रीज। हाल ही में समाचारों में देखा गया अभ्यास लिमिटिए किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है। ऑप्शन है इंडिया एंड जापान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड इजिप्ट या इंडिया एंड सेशेल्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इंडिया एंड सेशेल्स। तो इंडियन आर्मी का एक जत्था, इंडियन आर्मी की एक टुकड़ी संयुक्त सैन्य अभ्यास लिमिटिए 2024 के 10वें संस्करण के लिए सेशेल्स के लिए रवाना हुई। और इस पर्टिकुलर जो ये अभ्यास रहेगा, सैन्य अभ्यास, इसमें दोनों देशों की तरफ से 45 लोग पार्टिसिपेट करेंगे, 45 जवान हिस्सा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुट एंड माउथ डिसीज FMD रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। हाल ही में समाचारों में देखी गई फुट एंड माउथ डिजीज MFD निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शंस हैं वायरल डिसीज ऑफ लाइव स्टॉक, बैक्टीरियल डिसीज ऑफ लाइव स्टॉक, फंगस डिसीज ऑफ बर्ड्स या प्लांट डिसीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, वायरल डिसीज ऑफ लाइव स्टॉक। तो फुट एंड माउथ डिसीज FMD, जिसने उत्तर प्रदेश के पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट की लगभग 60% दुधारू मवेशियों को प्रभावित किया है। ये बेसिकली क्या है, ये एक हाईली कंटेजियस वायरल डिसीज़ है, यानी कि एक अत्यंत संक्रामक वायरल बीमारी है जो मवेशियों, सूअर, भेड़ और बकरियों जैसे पशुओं को प्रभावित करती है। और इसकी वजह से होता क्या है, इसकी वजह से जो उनकी प्रोडक्टिविटी है उस पर असर पड़ता है, वो कम होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रेस्टिजियस अवार्ड वॉज प्रभा वर्मा ऑनर्ड विद। प्रभा वर्मा को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शंस हैं ज्ञानपीठ अवार्ड, सरस्वती सम्मान, साहित्य अकेडमी अवार्ड या पद्म भूषण। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सरस्वती सम्मान। नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रभा वर्मा को प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रभा वर्मा हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस सरस्वती सम्मान लिटरेरी अवार्ड। और प्रभा वर्मा का जन्म 30 मई 1959 यानी कि 30 मई 1959 को हुआ। वह एक कवि, गीतकार, पत्रकार और टेलीविज़न प्रस्तोता हैं जो मलयालम सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। प्रभा वर्मा इज़ अ पोइट, लिरिकिस्ट, जर्नलिस्ट, television presenter known for his works in Malayalam cinema. Next question, which city has been ranked as the world's most polluted capital city for 4 consecutive years since 2018? 2018 से लगातार 4 वर्षों तक किस शहर को दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी का दर्जा दिया गया है। ऑप्शन हैं इस्लामाबाद, न्यू दिल्ली, बीजिंग या टोक्यो। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली। तो सिंस 2018 New Delhi has been ranked as the world's most polluted capital city for 4 consecutive years. और अगर कंट्री की बात करें तो बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया, ये 3 कंट्रीज़ हैं जो मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज़ के नाम से जानी जाती हैं ग्लोबली। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविंद कमेटी विच वॉज इन डिस्कशन रिसेंटली इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। हाल ही में चर्चा में रही कोविंद समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शंस हैं अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, साइमल्टेनियस इलेक्शंस, इलेक्टोरल बॉन्ड या यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसका करेक्ट आंसर है साइमल्टेनियस इलेक्शंस, यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन। अ कमेटी वॉज फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद टू इवेल्युएट द फिजिबिलिटी ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन। एक राष्ट्र एक चुनाव की व्यवहार्यता का मूल्यांकन करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया था। और बेसिकली ये जो कमेटी थी ये 8 मेंबर की कमेटी थी। रिसेंटली द कमेटी हैज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट्स टू प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। यानी कि हाल ही में समिति ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद विच कंट्री इंडिया इज ऑर्गेनाइजिंग एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प 2024। भारत किस देश के साथ युद्धाभ्यास टाइगर ट्रम्प 24 का आयोजन कर रहा है। ऑप्शंस हैं फ्रांस, जर्मनी, USA या कनाडा।
इसका करेक्ट आंसर है यूएसए, ऑप्शन सी यूएसए। टाइगर ट्रम्प 24 एक बायलेटरल ट्राई सर्विस ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ HADR मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और यूएसए के बीच में होती है। टाइगर ट्रम्प 24 भारत और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बीच एक द्विपक्षीय त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत सैन्य अभ्यास है और इसका ये जो आयोजन है वो हो रहा है 18 से 31 मार्च 2024 के बीच में इंडिया के ईस्टर्न सी बेड पे, इंडिया के ईस्टर्न सी बेड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल बी कन्फर्ड विद 2024 संगीत कलानिधि अवार्ड बाय द मद्रास म्यूजिक अकेडमी। मद्रास संगीत अकादमी द्वारा 2024 संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? ऑप्शंस हैं अमिताभ घोष, विक्रम सेठ, जुम्पा लाहिड़ी, थोडूर मदाबुशी कृष्णा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, थोडूर मदाबुशी कृष्णा। कर्नाटक गायक TM कृष्णा को संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रसिद्ध कर्नाटक गायक थोदुर मदाबुशी कृष्णा को मद्रास संगीत अकादमी द्वारा 2024 संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यानी कि कर्नाटक वोकलिस्ट TM कृष्णा टू बी कन्फर्ड विद द संगीत कलानिधि अवार्ड 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन, गयाना डिफेंस फोर्स विल एक्वायर 2 डोर्नियर 228 एयरक्राफ्ट फ्रॉम इंडिया। डोर्नियर 228 एयरक्राफ्ट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय विच कंपनी? गयाना रक्षा बल भारत से 2 डोर्नियर 228 विमान प्राप्त करेगा। डोर्नियर 228 विमान का निर्माण किस भारतीय कंपनी द्वारा किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, L&T, टाटा एडवांस सिस्टम या HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो गयाना टू एक्वायर 2 HAL मेड डोर्नियर 228 एयरक्राफ्ट फ्रॉम इंडिया। गयाना भारत से 2 HAL निर्मित डोर्नियर 228 विमान खरीदेगा। इस संबंध में गयाना के वित्त मंत्री और एक्सिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी GM के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एन एग्रीमेंट इन दिस रिगार्ड वाज साइंड बिटवीन गयानीज फाइनेंस मिनिस्टर एंड डिप्टी GM ऑफ एक्सिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। द इलेक्शन कमीशन हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू मोबाइल एप्लीकेशन कॉल्ड KYC। भारत निर्वाचन आयोग ने KYC नामक एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। यह ऐप मतदाताओं को यह जानने की अनुमति देता है कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव में खड़े किसी उम्मीदवार का आपराधिक रिकॉर्ड है या नहीं। तो KYC जो वर्ड है इसमें C का क्या अर्थ है? क्रिमिनल, कैंडिडेट, कस्टमर, क्राइटेरिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कैंडिडेट। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हेडेड बाय चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार has launched a new mobile application called Know Your Candidate, or this app allows voters to check if any candidate standing for elections in their constituency has a criminal record or not. यह ऐप मतदाताओं को यह जानने की अनुमति देता है कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव में खड़े किसी उम्मीदवार का आपराधिक रिकॉर्ड है या नहीं। नेक्स्ट, श्रीनगर होस्टेड द फर्स्ट एवर Formula 4 कार रेसिंग डिमॉन्स्ट्रेशन इवेंट ऑन द बैंक्स ऑफ विच लेक। श्रीनगर ने किस झील के तट पर पहली बार Formula 4 कार रेसिंग प्रदर्शन कार्यक्रम की मेजबानी की? ऑप्शंस हैं डल लेक, वूलर लेक, निगिन लेक, मंसार लेक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, डल लेक। कश्मीर होस्ट फर्स्ट Formula 4 कार रेसिंग इवेंट अलोंग डल लेक। द इवेंट, द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द कश्मीर वैली, was organized by the Federation of Motor Sports Club of India। कश्मीर घाटी में अपनी तरह का पहला कार्यक्रम फेडरेशन ऑफ मोटर स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित किया गया था और यह कश्मीर ने डल झील के किनारे पहले Formula 4 कार रेसिंग कार्यक्रम की मेजबानी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू DHL ग्लोबल कनेक्टेडनेस रिपोर्ट 2024 विच कंट्री रैंक्स फर्स्ट इन द ग्लोबल कनेक्टेडनेस? DHL ग्लोबल कनेक्टेडनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार वैश्विक कनेक्टिविटी में कौन सा देश पहले स्थान पर है? आपको बताते चलें, ये जो रिपोर्ट है ग्लोबल कनेक्टेडनेस रिपोर्ट, इससे हमें ये पता चलता है कि कौन सा कंट्री बाकी की कंट्रीज से वेल कनेक्टेड है, उनसे जुड़ा हुआ है। तो इसके ऑप्शंस हैं सिंगापुर, नीदरलैंड्स, आयरलैंड या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका US। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सिंगापुर। सिंगापुर टॉप्स द ग्लोबल कनेक्टेडनेस रैंकिंग्स इन द DHL ग्लोबल कनेक्टेडनेस रिपोर्ट। DHL ग्लोबल कनेक्टेडनेस रिपोर्ट 2024 में
वैश्विक कनेक्टिविटी रैंकिंग में सिंगापुर शीर्ष पर है। दिस इज एट्रीब्यूटेड टू इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन, रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सटेंसिव पार्टिसिपेशन इन द इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स। यानी कि इसका श्रेय इसकी रणनीतिक स्थिति, मजबूत बुनियादी ढांचे और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य में व्यापक भागीदारी को दिया गया है। जैसा मैंने बताया था अभी कि वो कितना कनेक्टेड है और कितना वो आपस में ट्रेड कर रहा है, कितना रिलेशंस अच्छे रख रहा है, इस पर डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट डिड फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर एकम्स अनाउंस्ड रिसेंटली। फार्मास्यूटिकल निर्माता एकम्स ने हाल ही में क्या घोषणा की। ऑप्शन है लॉन्च ऑफ ए न्यू ड्रग फॉर मलेरिया, लॉन्च ऑफ अ न्यू ड्रग फॉर ट्यूबरकुलोसिस, लॉन्च ऑफ ए न्यू ड्रग फॉर सिकल सेल डिसीज, लॉन्च ऑफ ए न्यू ड्रग फॉर डायबिटीज़। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लॉन्च ऑफ ए न्यू ड्रग फॉर सिकल सेल डिसीज। ACUMS announced the launch of country's first indigenous hydroxyurea oral solution for the treatment of sickle cell disease in children. ACUMS ने बच्चों में सिकल सेल रोग के इलाज के लिए देश का पहला स्वदेशी हाइड्रोक्सोयूरिया ओरल सॉल्यूशन लॉन्च करने की घोषणा की। अब ACUMS के बारे में जानते हैं। ACUMS के जो फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो हैं संदीप जैन। संदीप जैन सबसे बड़ी भारतीय फार्मास्यूटिकल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ACUMS ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के संस्थापक और प्रबंध निदेशक हैं। तो दो चीज़ पता चली है आपको, ACUMS के फाउंडर और MD कौन है, संदीप जैन, प्लस जो ACUMS ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड है वो देश की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 15 जो क्वेश्चंस 19 मार्च के थे वो समाप्त होते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारा छोटा सा वीडियो, छोटी सी क्लास जिसमें हमने 19 मार्च 2024 के 15 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं वो पसंद आई होगी। और अगर आपको ये पसंद आई है तो ज़रूरतमंद लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइए। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्लस जो लोग नीड में हैं, जिनको करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कहीं से मिलते नहीं हैं, तो उनको यहाँ पर एक जगह पर 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिलेंगे, तो उन तक इस वीडियो को पहुँचाइए और उनसे कहिए कि वो इस वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, जिससे कि जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें, डेली करते हैं, तो उनको डेली एक नोटिफिकेशन मिलेगा नई वीडियो का। ठीक है, थैंक यू ऑल।